बिल्कुल एग्री। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिसलेनियस का मॉड्यूल 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड के साथ। तो ये है हमारी पहली स्लाइड। देखो जो मिसलेनियस है इनमें हम लोग नाबार्ड के जो नॉर्म्स होती हैं, ठीक है, नाबार्ड की जो गाइडलाइंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या डाटा होता है, ठीक है। मान लो हमें पॉपुलर का जो है फार्मिंग करनी है इसकी, ठीक है, पॉपुलर को ग्रो करना है, तो उसके लिए क्या स्पेसिंग होनी चाहिए, क्या सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। उसके नाबार्ड के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो डाटा होता है वो हम डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पॉपुलर ट्री होता है, ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम बाउंड्री के लिए भी यूज करते हैं, फील्ड में बाउंड्री के लिए भी, इसे विंड ब्रेकर के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारा पॉपुलर होता है। तो ऐसे होते हैं हमारे पॉपुलर, ठीक है। ऐसे इन्हें रोज में ग्रो किया जाता है फील्ड में, ठीक है। अगर विंड ब्रेकर यूज करना हो या फिर इसे फील्ड की बाउंड्री बनानी हो तो हम पॉपुलर ग्रो करते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पॉपुलस डेल्टोइड्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग मल्टीपर्पज ट्री स्पीशीज विच कैन बी ग्रोन एज अ मोनोक्रॉप एज वेल एज इन एसोसिएशन विद एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। देखो जो पॉपुलर होता है वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होता है, ठीक है। जो इसकी ग्रोथ होती है वो एज कंपेयर टू जो दूसरे ट्रीज होती है उनके कंपैरिजन में काफी फास्ट होती है। और ये क्या है, इसे मोनोक्रॉप भी, ठीक है, एक फील्ड में अकेले जो पॉपुलर की ट्रीज हैं वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो हो गया मोनोक्रॉपिंग। और उसे जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होती हैं उनके साथ भी इसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। इसकी मोनोक्रॉपिंग भी की जाती है और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ भी इसे ग्रो किया जाता है। सेकेंड है, इट हैज इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल वुड इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल वुड है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ इंडिया अपने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, वहां पे इसे जो है इंडस्ट्रियल वुड माना जाता है इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारा मल्टीपर्पज ट्री होता है, ठीक है, मल्टीपर्पज ट्री होता है क्योंकि इसका जो यूज है वो बहुत जगह पे किया जाता है, लाइक हमारे फर्नीचर में, ठीक है, हमारी मैच स्टिक्स में किया जाता है और उसके बाद पेपर बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल वुड है, ओके। उसके बाद ये डेसिडियस स्पीशीज है। डेसिडियस स्पीशीज होती है हमारी जो ट्रीज अपने जो लीव्स हैं वो शेड करती हैं एनुअली, ठीक है। जो ट्रीज हमारे अपने लीव्स एनुअली शेड करते हैं वो डेसिडियस स्पीशीज होती हैं। तो जो हमारा पॉपुलर है वो डेसिडियस स्पीशीज है। उसके बाद इट डज नॉट परफॉर्म वेल ऑन सैलिन, अल्कलाइन, ड्राई सैंडी सॉइल्स, waterlogged areas and hard clays। ये सलाइन, अल्कलाइन, ड्राई सॉइल्स, waterlogged areas और hard clays जो होती हैं वहां पे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। तो अगर pH 8 से ज्यादा हो जाए तो वो अल्कलाइन हो गया, तो वहां पे ये ग्रो नहीं करेगा। तो इसकी जो सॉइल की pH रेंज होती है वो 6 से 8 होती है, ठीक है, 6 से 8 होगी जो सॉइल pH चाहिए होगी हमें पॉपुलर को ग्रो करने के लिए। उसके बाद पॉपुलर ग्रोज वेल इन द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेयर द टेम्परेचर एक्सट्रीम्स आर नॉट टू सीवियर। जो पॉपुलर है हमारा वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में अच्छे से ग्रो करता है, जहां पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होती, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ठीक है, बहुत ज्यादा जो हमारी कोल्ड है वो भी नहीं होता, मतलब कंडीशंस जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होती, ठीक है, मॉडरेट रहती है। वहां पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ये अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं पॉपुलर्स के रिलेटेड। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोन्स। देखो क्लोन्स क्या होता है, जब जेनेटिकली जो सिमिलर प्लांट मटेरियल है वो बनाया जाता है, ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर जो प्लांट मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। मान लो आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, किसी भी वैरायटी का है, मान लो पॉपुलर ही है, ठीक है। तो जब उसके जेनेटिकली उसका सिमिलर जो है एक अनदर प्लांट बनाया जाता है, चाहे वो नेचुरली हो या फिर आर्टिफिशियली हो, ठीक है, अगर जेनेटिकली सिमिलर है वो वो होगा क्लोन, ठीक है। तो क्लोन वैरायटीज कौन कौन सी हैं पॉपुलर की, G3, G48, D121, D67, S7C15, S7C8, L34, उदय, क्रांति,
PL1 to PL7, ठीक है, PL1 2 3 4 5 6 एंड 7, L49 एक्सेट्रा, ठीक है। आगे देखो प्लांटिंग में 1D प्लोइंग अप टू 25 to 30 सेंटीमीटर डेप्थ इज डिजायरेबल, ठीक है। जब प्लांटिंग करते हैं तो इसकी जो प्लोइंग होती है वो 25 to 30 सेंटीमीटर डीप तक की जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो पॉपुलर की प्लांटिंग है उसमें जो प्लोइंग है वो कितने तक की जाती है, तो 25 to 30 सेंटीमीटर तक की जाती है। आगे देखो प्लांटिंग ऑफ कटिंग्स, अगर हमारे पास कटिंग्स हैं, ठीक है, तो उनकी प्लांटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। द बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग इज मिडल ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि पॉपुलर की जो प्लांटिंग है, ठीक है, बेस्ट टाइम कौन सा होता है प्लांटिंग का, तो मिडल ऑफ फेब्रुअरी होता है। ईच पॉपुलर प्लांट नीड्स अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मीटर स्क्वायर स्पेस फॉर इट्स ऑप्टिमम ग्रोथ, ठीक है। जो एक पॉपुलर प्लांट होता है उसकी जो उसे स्पेस चाहिए होती है, ठीक है, जो उसे एरिया चाहिए होता है वो 20 to 25 मीटर स्क्वायर चाहिए होता है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। 1 year old entire transplants were planted in the field from mid January to February, ठीक है। जो एक साल के हमारे प्लांटिंग होती है, ठीक है, एक साल की प्लांटिंग होती है हमारी, जब उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड में तो उसे कब कब किया जाता है, मिड जनवरी टू फरवरी तक उसे हमारे जो फील्ड होता है उसमें प्लांट किया जाता है, ठीक है। जो एक साल की प्लांटिंग होती है उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है मेन फील्ड में मिड जनवरी टू फरवरी। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्पेसिंग, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉपुलर के प्लांट्स में स्पेसिंग कितनी होती है अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स, ठीक है, तो कितनी होती है 8 मीटर इंटू 2.5 मीटर। फॉर फैसिलिटेटिंग इंटरक्रॉपिंग, अगर इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं हम वहां पे तो 8 मीटर टू 2.5 मीटर एंड 500 प्लांट्स पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 500 प्लांट्स, ठीक है। आगे देखो एल्ड्रिक्स सोल्यूशन और अल्टरनेटिव फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट टर्माइट्स, अबाउट 400 ग्राम ऑफ de-oiled नीम केक कैन बी मिक्स्ड विद सॉइल टू बी रिफिल्ड इन पिट्स। देखो क्या होता है कि जो हमारे पॉपुलर ट्रीज होते हैं उनमें टर्माइट्स लगने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है, ठीक है। तो उसके लिए एक तो एल्ड्रिक्स सोल्यूशन और उसका कोई भी अल्टरनेटिव, और क्या होता है कि जो हमारा नीम का ट्री होता है, ठीक है, उसके लीव्स से केक बनाया जाता है, ठीक है। तो जो नीम केक है 400 ग्राम, ठीक है, उसे सॉइल में मिक्स किया जा सकता है टर्माइट्स को रोकने के लिए। अगर इंटरक्रॉपिंग की बात करें कि पॉपुलर के साथ कौन कौन सी क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं, तो सभी रबी और खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, जितनी भी क्रॉप्स हैं हमारी वो ग्रो की जा सकती है पॉपुलर के साथ, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years, पहले 3 सालों में जब जो हमारा पॉपुलर का प्लांट होता है, पॉपुलर के ट्रीज होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, तब कोई भी क्रॉप हम वहां पे लगा सकते हैं एक्सेप्ट पैडी, ठीक है। पैडी नहीं ग्रो कर सकते वहां पे, क्यों? क्योंकि जो हम पैडी ग्रो करते हैं तो वहां पे हमें बहुत ही ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो हमारा पॉपुलर है वो वाटर लॉग्ड कंडीशंस में ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए पैडी इसके साथ क्रॉप नहीं की जा सकती। रोटेशन की बात करें तो रोटेशन फॉलोड इन इज 5 to 6 years, ठीक है। जो रोटेशन होता है इसका 5 से 6 साल बाद होता है। इट इज एडवाइजेबल टू हार्वेस्ट द ट्री इन द 6th year, ठीक है। तो ये एडवाइस किया जाता है कि जो ट्री है उसे जो जब उसका 6th year हो तो उसे काट लिया जाता है, उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये नाबार्ड के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है कि उसे 6th year में कट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉपुलर वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैट सप्लेंट्स, प्लाईवुड्स एंड ब्लॉक बोर्ड्स, ठीक है। तो जो पॉपुलर है ये हमारा मल्टीपर्पज होता है, ठीक है। मल्टीपर्पज होता है क्योंकि इसका जो यूज है वो ऑलमोस्ट हर एक वुड इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है। मैट सप्लेंट्स बनाने के लिए, प्लाईवुड के लिए और बोर्ड्स बनाने के लिए, ठीक है। द वुड इज ऑल्सो बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है। जो वुड होती है उसे स्पोर्ट्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स में अगर कोई चीजें बनानी होती हैं, ठीक है, वहां पे भी इसे यूज किया जाता है। एंड इज ऑल्सो सुटेबल फॉर टॉय एंड पेंसिल मेकिंग, जो पेंसिल्स बनती हैं और जो लकड़ी के टॉयज होते हैं वो भी पॉपुलर से बनाए जाते हैं।
पॉपुलर वुड कैन बी यूज्ड फॉर पैनलिंग एंड कपबोर्ड्स, ठीक है, जो कपबोर्ड्स और पैनलिंग बनाई जाती है उनमें भी पॉपुलर वुड का यूज होता है। रीपेमेंट शेड्यूल जो होता है इसका 6 साल का होता है, क्योंकि इसे 6 ईयर में कट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। नंबर ऑफ प्लांट्स है 500, ठीक है। कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट 10% और इसका जो सर्वाइवल होता है वो 90% होता है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल स्कीम ऑन बी कीपिंग, ठीक है, जो मधुमक्खी पालते हैं, बी कीपिंग होता है जो, ठीक है, उस पे मॉडल स्कीम डिस्कस करेंगे अभी हम, जिसमें है इनहांस द यील्ड ऑफ फ्लावरिंग क्रॉप्स बाय 15% टू 20%। देखो जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं, पॉलिनेशन के साथ जो हमारी फ्लावरिंग क्रॉप्स होती हैं उनमें जो यील्ड है वो 15 टू 20% तक इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। आगे देखो स्टेटस ऑफ हनी प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में हनी प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है, कितना जो हनी है, शहद है, वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हनी बीज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में 4 तरह की बीज पाई जाती हैं, हनी बीज, ठीक है, जिसमें है एपिस फ्लोरिया, जिसे लिटिल बी भी बोलते हैं, ये लिटिल बी है, ठीक है, छोटी सी बी होती है, ये लिटिल बी है। एपिस सिरेना कॉमन बी, ये कॉमन बी है। एपिस डोरसाटा जिसे रॉक बी भी बोलते हैं, ये हमारी एपिस डोरसाटा है। एंड एपिस मेलिफेरा जिसे यूरोपियन बीज और इसे वेस्टर्न बी भी बोला जाता है, ठीक है, वेस्टर्न बी भी बोला जाता है इसे। ये क्या है, ये इंडिया की नेटिव नहीं है, ये जो यूरोपियन कंट्री है वहां से इसे इंपोर्ट करवाया गया था इंडिया में, ठीक है, तो इसलिए इसे यूरोपियन बी बोला जाता है एपिस मेलिफेरा को। Apis mellifera bees were imported to India during late 60s in order to get higher yield of honey, ठीक है। तो जो Apis mellifera है जो ये क्या करती है, हनी का प्रोडक्शन ज्यादा करती है, इसलिए इसे इन्हें इंडिया में इंपोर्ट करवाया गया था फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, 1960s में, ओके। तो नेक्स्ट देखो ये है हमारी एपिस मेलिफेरा, ठीक है, ऐसी होती है एपिस मेलिफेरा। देखो जो एपिस मेलिफेरा होती है वो काफी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू एपिस सिरेना, ठीक है, ये छोटी होती है, एपिस सिरेना छोटी होती है। सबसे छोटी हमारी लिटिल बी होती है, ठीक है, सबसे छोटी लिटिल बी होती है जो एपिस फ्लोरिया है, फिर एपिस सिरेना होती है और सबसे बड़ी एपिस मेलिफेरा होती है, ठीक है। देखो एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली देयर आर अबाउट 5 मिलियन बी colonies are in India which produces about 90,000 tons of honey annually, ठीक है। अगर एनुअली बात की जाए तो कितना टन जो हनी है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है 90,000 टन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको लर्न करना है कि जो हनी का प्रोडक्शन है इंडिया में वो एनुअली कितना होता है, 90,000 टन होता है, ठीक है। और अबाउट 5 मिलियन बी कॉलोनीज हैं इंडिया में, ठीक है, जहां पे कि मधुमक्खियों को रियर किया जाता है, ठीक है, तो वो 5 मिलियन कॉलोनीज हैं इंडिया में। Honey production in India got momentum since 2005 primarily due to increased rearing of Apis mellifera, ठीक है, एपिस मेलिफेरा जो है वो हनी का प्रोडक्शन ज्यादा करता है, इसलिए जब उसकी रियरिंग स्टार्ट हुई तो इंडिया में जो हनी प्रोडक्शन का मोमेंटम है वो भी बढ़ गया था। तो कब से बढ़ा, 2005 से जो एपिस मेलिफेरा की रियरिंग है वो ज्यादा बढ़ गई और उससे जो हनी प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होने लग गया था इंडिया में, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन इन 2015-16 का डाटा है हमारे पास, ठीक है। 2015-16 में किस जो स्टेट है उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा था, ठीक है, तो सबसे ज्यादा था वेस्ट बंगाल का, ठीक है, 15.60%, उत्तर प्रदेश का था 15%, पंजाब का 14.90%, बिहार का 8.80%, हिमाचल प्रदेश का 5.15, राजस्थान का 4.6, हरियाणा का 4.5, केरला 2.5, कर्नाटका 2%, आंध्र प्रदेश 1.65%, तमिलनाडु 1.5%, महाराष्ट्र 1.3%, जम्मू कश्मीर 1.2%, अदर स्टेट्स 10.20%, ठीक है। अभी आप यहाँ पे एक बात देखो कि जो साउथ की हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है, साउथ की स्टेट्स हैं जो लाइक केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहां पे बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है हनी का, ठीक है। और जो हमारी स्टेट्स आती हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो सेंटर में आती हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर हमारा पंजाब हो गया, ठीक है, नॉर्थ में,
बिहार हो गया, तो यहाँ पे जो है हनी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं वहां पे हनी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू साउथ स्टेट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको जो अच्छे से लर्न करनी है वो है वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाए प्रोडक्शन हनी का कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में हुआ था 2015-16 में, विच इज 15.60%, उत्तर प्रदेश में 15%, ठीक है। सबसे कम की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर 1.20% और उसके बाद तमिलनाडु जिसमें क्या है 1.50 और महाराष्ट्र में 1.30%, ठीक है। ये तीनों आपको लर्न करने हैं और ये दोनों आपको अच्छे से लर्न करने हैं, बाकी भी परसेंटेज आप लर्न करना, बट ये तो आपको टिप्स पे होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। 2015-16 का अगर आपसे डाटा पूछ लिया जाए तो कितना था 515.60, उत्तर प्रदेश का 15 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 1.2%, तमिलनाडु में 1.5% और महाराष्ट्र में 1.3%, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आगे है क्रॉप्स सूटेबल फॉर बी कीपिंग। देखो जहां पे बी कीपिंग की जाती है, बी कीपिंग की कॉलोनीज बनाई जाती हैं, उसके आसपास उसके सराउंडिंग में कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, जो सूटेबल रहती हैं बी कीपिंग के। तो वेजिटेबल क्रॉप्स की बात की जाए तो उसमें कोरिएंडर, कुकम्बर, कॉलीफ्लावर, कैरेट, मेलन, अनियन, पंपकिन, रेडिश एंड टर्निप, ठीक है। ऑयल सीड क्रॉप्स की बात की जाए तो सनफ्लावर, मस्टर्ड, निगर, रेप सीड एटसेट्रा। फॉरेज सीड क्रॉप्स की बात की जाए तो लिस्ट्रीन एंड क्लोवर, ठीक है। तो ये क्या करता है, वहां पे पॉलिनेशन के साथ जो हमारी यील्ड है उसे इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये सारी क्रॉप्स जो हैं वो हम लगा सकते हैं उसके सराउंडिंग जहां पे हम बी कीपिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड ड्यू टू पॉलिनेशन। जो हमारी क्रॉप की आउटपुट होती है उसमें कितना इंक्रीज हो सकता है बी कीपिंग की, जो पॉलिनेशन करता है बीज, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कितना हमारा जो आउटपुट में इंक्रीज हो जाता है। तो देखो इंक्रीमेंटल क्रॉप यील्ड्स अप टू 44% इन मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है। जो हमारी सनफ्लावर और मस्टर्ड होती है उसमें 44% जो है इंक्रीज होता है पॉलिनेशन के साथ, ठीक है, जो कि बहुत काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अबाउट हाफ हो गया 44%, ठीक है। 32 to 45% इंक्रीज इन कॉटन, 20% इन ल्यूसरीन, 90% इंक्रीज इन अनियन। देखो 90% इंक्रीज हो जाता है हमारा आउटपुट अनियन में अगर वहां पे पॉलिनेशन हुई हो तो। 45% इंक्रीज इन एप्पल यील्ड, ठीक है, जो हमारा एप्पल होता है उसमें 45% जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे ज्यादा कहां पे होता है, अनियन में होता है, ठीक है, 90% इंक्रीज हो जाता है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ बीज फॉर पॉलिनेशन इन हनी बी फार्मिंग, ठीक है। तो बीज की मैनेजमेंट कैसे करते हैं जब हमें हनी बीज को फार्मिंग में यूज करना हो, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए फील्ड में अगर हमें हनी बीज को यूज करना है पॉलिनेशन के लिए तो उन बीज की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इट इज रिकमेंडेड टू प्लेस हाइव्स वेरी नियर द फील्ड टू सेव बीज एनर्जी, ठीक है। जहां पे जिस फील्ड में हमें पॉलिनेशन करनी है, ठीक है, उस फील्ड के बिल्कुल नियर, ठीक है, उसके बिल्कुल नजदीक ही हमें जो हमारी हनी बीज हैं उन्हें कैप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उनकी कॉलोनीज बहुत नजदीक होनी चाहिए ताकि क्या हो कि जब बीज फील्ड में जाए तो उनकी जो एनर्जी है वो सेव हो सके, ठीक है। एंड माइग्रेट कॉलोनीज नियर द फील्ड एट 10% फ्लावरिंग। जब हमारे फील्ड में 10% फ्लावरिंग हो चुकी है तो जो कॉलोनीज हैं उन्हें फील्ड के नियर माइग्रेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो फील्ड के पास ला सकते हैं कॉलोनीज को जब जो है फील्ड में 10% फ्लावरिंग हो गई है, ताकि क्या करें कि जो हमारी बीज हैं वो फील्ड में जाएं और वहां जाकर पॉलिनेशन कर दें, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू प्लेस कॉलोनीज एट 3 पर हेक्टेयर फॉर इटालियन बी। अगर इटालियन बीज है हमारे पास तो उन्हें 3 कॉलोनीज बनानी पड़ेंगी हमें 1 हेक्टेयर पे, और अगर हमारे पास इंडियन बीज है तो 5 कॉलोनीज पर हेक्टेयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन बीज के लिए कितनी कॉलोनीज बनानी पड़ेंगी 1 हेक्टेयर पे, तो 5 कॉलोनीज। द कॉलोनीज शुड हैव एटलीस्ट 5 to 6 फ्रेम स्ट्रेंथ ऑफ बीज, ठीक है। तो जो फ्रेम्स होते हैं, जो हमारे बॉक्सेस होते हैं जिनमें बीज को कैप्ट किया जाता है, तो कम से कम 5 से 6 फ्रेम स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे पास कॉलोनीज के लिए, ठीक है। मार्केटिंग ऑफ हनी, हनी की मार्केटिंग जो की जाती है इंडिया में, कैसी मार्केट है हनी की। In the Indian market,
It is estimated that size of both branded and unbranded segments of honey as per industry estimates is approximately rupees 2000 crore. ठीक है कि इंडिया में जो हनी की मार्केट है एज पर ब्रांडेड, चाहे वो ब्रांडेड है हमारे पास चाहे वो अनब्रांडेड हनी है हमारे पास, तो उसमें इंडिया में इंडियन मार्केट में जो हनी का शेयर है वो है 2000 करोड़. ठीक है, with the share of branded honey being approximately rupees 700 to 800 करोड़. ठीक है, 2000 करोड़ तो टोटल है ब्रांडेड प्लस अनब्रांडेड हनी का, और जो ब्रांडेड हनी है उसका जो शेयर है वो है 700 टू 800 करोड़ का. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, द कंजप्शन पैटर्न ऑफ हनी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सीजन और एज ग्रुप. ठीक है, जो हनी का कंजप्शन होता है वो किसी सीजन या किसी एज ग्रुप पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, किसी भी सीजन में हनी को खरीदा जाता है और खाया जाता है. ठीक है, द ब्रांडेड हनी मार्केट इज ग्रोइंग एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 10%. ठीक है, जो ब्रांडेड हनी की मार्केट है वो ग्रो कर रही है 10% पर एनुअल ग्रोथ रेट पर. ठीक है, विद द करंट मार्केट साइज ऑफ रुपीज 700 करोड़. ठीक है, आज के टाइम पे जो ब्रांडेड हनी का मार्केट है वो है रुपीज 700 करोड़ की. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रांडेड हनी की जो हमारे पास मार्केट है, मार्केट में उसका शेयर कितना है 700 करोड़ है, और अगर ब्रांडेड प्लस अनब्रांडेड दोनों का पूछ लिया जाए तो 2000 करोड़ है. ठीक है, इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 88,000 टन्स ऑफ हनी, आउट ऑफ विच अबाउट 50% इज एक्सपोर्टेड एनुअली. ठीक है, इंडिया जो है वो 88,000 टन से ज्यादा हनी प्रोड्यूस करती है एक साल में, और जिसमें से कि उसका 50%, उससे आधा अमाउंट जो है उसका वो एनुअली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. ठीक है, वो दूसरी कंट्रीज में भेज दिया जाता है. ठीक है, 88,000 टन से ज्यादा हनी इंडिया में प्रोड्यूस होता है एक साल में, बट उसका आधा जो है वो एनुअली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. नेक्स्ट देखो, एवरेज फार्म गेट प्राइस ऑफ हनी इन इंडियन मार्केट वेरिड फ्रॉम रुपीज 100 पर केजी एंड रुपीज 110 पर केजी ड्यूरिंग 2017-18. 2017-18 में क्या होता था कि जो हनी का प्राइस था वो कहीं पे तो 1 किलो था जो 100 रुपये का बेचा जाता था, और 1 किलो 110 रुपए का, इसके बीच में वेरी करता था. ठीक है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी डिक्लेयर कर दिया है हनी का मिनिमम स्पॉट प्राइस जो कि है रुपीज 150 पर किलोग्राम. ठीक है, हनी का जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है वो है 150 पर किलोग्राम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमएसपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हनी का पूछा जाए एज पर नाबार्ड नॉर्म्स तो एमएसपी कितना है रुपीज 150 पर केजी. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हनी का एमएसपी. नेक्स्ट देखो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर बी कीपिंग. ठीक है, तो जब बी कीपिंग करनी होती है तो वहां पे तो कई इंस्टीट्यूट्स बने हैं इंडिया में जहां पे की ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, कि बी को कैसे कीप करते हैं, ठीक है, उनकी फीडिंग ये सब, तो उनकी कॉलोनीज कैसे बनानी है, तो ये सब ट्रेनिंग दी जाती है. तो कौन कौन सी हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं? ल्यूपिन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, कृष्णानगर भारतपुर राजस्थान में है. बी कीपिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा. ज्योति ग्रामोद्योग संस्थान गंगोह सहारनपुर यूपी में है. बी कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर जन महादेव रोड खादी ग्रामोद्योग देहरादून उत्तराखंड. बी कीपिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ग्रामोद्योग योग गणेश खिंड रोड पुणे महाराष्ट्र में है. बी इंस्टीट्यूशनल एरिया अगस्त क्रांति रोड हौज खास न्यू दिल्ली में है. ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बी कीपिंग के लिए. ठीक है, ये आपको लर्न कर लेने हैं. ठीक है, जिनमें तो देखो बी कीपिंग पहले ही लिखा है ट्रेनिंग सेंटर, वहां पे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बी कीपिंग है. तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बी कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कहाँ पे है. ठीक है, आपको ऑप्शंस में जो है वो दे दिया जाएगा, देहरादून और काफी सारे जो सिटीज हैं वो दे दिए जाएंगे. ठीक है, तो आप ऐसे इन्हें लर्न कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट देखो, रीपेमेंट. देखो क्या होता है कि नाबार्ड के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि देखो जो नाबार्ड है हमारी वो एपेक्स इंस्टीट्यूट है. ठीक है, जो क्या करती है, हमारा एपेक्स बैंक है जो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है. ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प करता है फार्मर्स की या फिर जो भी
फार्मिंग के फील्ड में है, ठीक है, चाहे वो बी कीपिंग का है, चाहे वो पोल्ट्री है, चाहे वो शीप रियरिंग है, ठीक है, तो नाबार्ड जो है वो लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कुछ कुछ कहीं की जगह पे सब्सिडीज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारी बी कीपिंग है वहां पे भी लोन दिया जाता है, ठीक है। बी कीपिंग अगर हमने करनी है, स्टार्ट करनी है, तो क्या होता है, एक फॉर्म होता है वो भरा जाता है, ठीक है। उसे भरकर क्या होता है कि हमें बैंक से लोन मिल जाता है अकॉर्डिंगली कि हमें कितनी बीज कैप्ट करनी है, कितनी हमें कॉलोनीज बनानी है, कितना एरिया हम कवर करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो सारा फॉर्म में भरकर हमें लोन मिल जाता है। तो उस लोन का जो रीपेमेंट होता है वो होता है 6 years इंक्लूडिंग 1 year मोराटोरियम, ठीक है। तो जो उसका रीपेमेंट करना पड़ता है वो 6 साल में करना पड़ता है, जिसमें कि 1 साल मोराटोरियम का होता है। मोराटोरियम होता है 1 साल में कोई जिसमें रीपेमेंट नहीं करना होता है हमारा, ठीक है। जो इनिशियल ईयर होता है 1 साल, उस 1 साल में आपको कोई रीपेमेंट नहीं करना होता, ठीक है। उसके बाद जो 5 साल अगले 5 साल आएंगे, ठीक है, टोटल 6 साल हो गए ना। पहले एक साल में आपको कोई जो है पैसे नहीं देने हैं बैंक को, उसके बाद जो 5 साल आएंगे, ठीक है, उनमें आपको जो है बैंक को लोन जो है इंस्टॉलमेंट्स में आपको उतारना पड़ेगा अपना लोन, ठीक है। तो 1 साल का मोरेटोरियम इसलिए दिया जाता है कि 1 साल में आपको जो है आउटपुट मिलने लग जाए, ठीक है, आपको यील्ड मिलने लग जाए और आपके पास पैसे आने लग जाए, तभी आप लोन जो है वो चुका पाओगे आगे, ठीक है। आगे देखो, हनी मिशन हैज आल्सो बीन लॉन्च्ड बाय केवीआईसी, खादी एंड विलेज कमीशन, ठीक है, एंड प्राइवेट फर्म्स प्लेइंग वाइटल रोल, ठीक है। जो हनी मिशन है उसमें केवीआईसी और जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मॉड्यूल। थैंक यू।